दोस्तों नमस्कार। एक कबीर साहब का शब्द सुनाते हैं शब्दावली से। कहते हैं बीजक के 3 भाग हैं, साखी शब्द रमैनी। तो ये बहुत शब्दावली का अनुपम भाग है। हमारे पास चेतावनी के शब्द हैं। कबीर साहब हमें चेता रहे हैं कि बेटा तू सही मार्ग पकड़ ले, भगवान पाने का सही मार्ग पकड़ ले, सही भक्ति पकड़ ले, सही गुरु को ढूंढ ले, तू पहचान ले। तो ये बहुत अनमोल शब्द है। करो जतन सखी साईं मिलन की। पहले पूरा शब्द देखते हैं कि उसमें कितना गहरा है ये। करो जतन सखी साईं मिलन की। साईं कौन? वो भगवान, सबका मालिक एक, सच्चा भगवान, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, अविनाशी भगवान, शब्द स्वरूपी भगवान। कहते हैं उस साईं के मिलन की अब कोशिश करनी है। वो विधि बताई गई है इसमें। करो जतन सखी साईं मिलन की, और गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया, गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया, और तजदे बुद्धि लड़कैया खेलन की। ये छोटी मोटी चीजें छोड़ दे अब, गुड़िया फुड़िया। और देवता पितर और भुइया भवानी, यह मारक 84 चलन की। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ऊंचा महल है, सबसे ऊंचा महल है वो सतपुरुष का महल। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, और साईं की सेज वहां फूलन की। कहती हैं भगवान की सेज वहां, फूलों की लगी हुई सेज है, वहां भगवान बैठे हैं फूलों में सजे हुए, वहां चलने की कोशिश कर। कहती हैं तन मन धन सब अर्पण कर है। तन ये शरीर, मन, धन सब अर्पण कर, वहां सब कुछ अर्पण करना पड़ेगा गुरु के चरणों में। और सुरत समार परु पैया सजन की। सुरत समारना है, और उसको सुरत को कहाँ लगाना है? पैया सजन की। सजन होता है भगवान सतगुरु। कहती हैं सतगुरु के चरणों में अब अपनी सुरत लगा ले। सुमर सुरत संभार परु पैया सजन की। कहे कबीर निर्भय हुए हंसा, फिर डरने की जरूरत नहीं है। कहती हैं 3 लोग भय नाए, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माए। और कह कबीर दास को फिर 3 लोग भय नाए। तो कहे कबीर निर्भर हुए हंसा, और कुंजी बता दी ताला खुलन की। कबीर साहब कह रहे हैं हमने तो बेटा तुझे कुंजी बता दी, कैसे ताला खुलेगा ये। बताओ कितना गहरा शब्द है ये। अब उसका थोड़ा विस्तार देखते हैं। करो जतन सखी साईं मिलन की। सखी कह रहे अपने साधकों से, अपने भगत से, अपने शिष्यों से, अपने कहते हैं जो मान रहे हैं सदगुरु, उन्हें चेता रहे हैं साधु संतों को कि अब साईं मिलन की कोशिश कर ले। साईं मिलन के लिए अब तू अपने आप को तैयार कर ले। साईं मिलन के लिए अपने आप को पूरी तरह से फिट कर ले। अब जतन कर अब सैया साईं मिलन की। और गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया। पहले जो खेल चलते थे, छोटे छोटे जो होते थे वो गुड़िया गुड्डा खेलते थे। जो बड़े होते थे गुड़वा सूप सुपलियां खेला करते थे। तो जो उस समय की है जब कबीर साहब थे, वो देसी भाषा में उसको प्रयोग किया है। और तजदे बुद्धि लड़कैया खेलन की। ये छोटी मोटी खेल खिलौना अब छोड़ के भक्ति कर ले। छोटी मोटी पूजाओं को छोड़ के अब भक्ति कर ले। कहती हैं देवता पितर भुइया भवानी, और यह मारक 84 चलन की। कहती हैं जो बिना गुरु करे, बिना गुरु के मार्गदर्शन में कोई साधना विधि करती है ना, तो कहती हैं ये देवता पूजा, और ये पितर पूजा, ये भुइया पूजा और भवानी पूजा, ये मार्ग 84 चलन की है। लग 84 योनियों चलने की है, ये मोक्ष की नहीं है। मोक्ष की क्या क्या क्रिया है? मोक्ष की कबीर साहब ने बताया 100 बरस सतगुरु की पूजा, और एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो सतगुरु के आधार से जाना भगवान के यहाँ है, लेकिन गुरु को धाड़ करके आगे बढ़ना है भक्ति मार्ग में। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देवा। तो ये गुरु के लिए आया है सब कुछ। कहते हैं सुखदेव सरीखा फेर गया, और तू कैसे हो बे पार, और बिन सतगुरु निगरा रहे पड़े 84 धार।
सुखदेव महान ऋषि थे, व्यास के पुत्र थे, इनका कोई गुरु नहीं था। उड़ के ये पहुंच जाते थे, किसी भी लोक में चले जाते थे, किसी के यहाँ भी चले जाते थे। एक बार ये विष्णु भगवान के यहाँ चले गए और अपने रुकने का स्थान पूछा कि भगवान हम आपके लोक में रहना चाहते हैं। कहते हैं विष्णु ने फेर दिया कि सुखदेव तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तो कोई गुरु ही नहीं है अभी तक। तो कहते हैं सुखदेव सरीखा फेरिया, अब बिना गुरु के हम लोग किस खेत की मूली हैं, फिर कहाँ जाएंगे। सुखदेव सरीखा फेरिया, और तू कैसे हो व्यापार, और बिन सतगुरु निगुरा रहे। निगुरा फिर कहती वो पड़े 84 धार, वो 84 लाख योनियों से भोगनी पड़ती है। तो कहती हैं देवता पितर भुइया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की, ये 84 चलने का मार्ग है। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल कहती हैं भगवानों से एक ऊंचा स्थान है, अजब रंग है वो। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, और साईं की सेज वहां लगी फूलन की। कहती है जो सबका मालिक एक सच्चा पुरुष है, वो सत्य पुरुष है। कहती है उसकी भगवान की सेज लगी है ऊपर, वहां फूलों की, वहां गुरु के माध्यम से जा सकते हैं। तो ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज वहां लगी फूलन की, और तन मन धन सब अर्पण कर वहां। देखो कहती हैं ये चीजें आपको पूरा तन समर्पण करना पड़ेगा, पूरा समर्पित करना पड़ेगा। शरीर का एक एक रग रग, एक एक कड़कड़ सतगुरु के चरणों में समर्पित करना होगा। तन पूरा शरीर, मन आपका स्रोत ध्यान पूरा 100% सतगुरु को देना पड़ेगा। तन मन, और धन जो आपके पास धन है, जो संपत्ति है, वो गुरु की संपत्ति मान के समर्पित भाव से सेवा करनी होगी। कहती हैं तन मन धन सब अर्पण कर वहां, और श्रुत समार पनु पैया सजन की। अब श्रुत समारना है, और पैया कहती हैं सदगुरु की पैया सजन की। सजन कौन होता है? एक साधक का, एक शिष्य का, भगत का, उसका गुरु होता है। तो कहती हैं श्रुत समार पनु पैया सजन की, ओ कह कबीर निर्भय हुए हंसा। कबीर साहब कह रहे बेटा अब निर्भय हो जा, तू अब हमारी शरण में आ गया है, तूने गुरु धारण कर लिया है, तुझे अब कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो कह कबीर निर्भय हुए हंसा, और कुंजी बता दई ताला खुलन की। कहते हमने तो तुझे कुंजी बता दी ताला खुलने की, कि गुरु को धारण कर ले अपने हृदय में, और गुरु को आदेश का पालन करना शुरू कर दे। ये मार्ग खुलने की मार्ग है। भगवान आपको सीधे सीधे कुछ नहीं देगा, गुरु के माध्यम से ही। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपने उस गोविंद को दिया बताए। तो गुरु बड़े हैं। अगर गुरु और भगवान दोनों हैं तो हमें केवल अपने गुरु को दंडवत करना है, प्रणाम करना है, उन्हीं के चरणों में गिरना है, उन्हीं के चरणों में शीश झुकाना है। ये भक्ति की विधियां हैं। 7 दीप 9 खंड में, और गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो सतगुरु बड़ा है। कहते हैं अपने घट दीना बार रे। एक शब्द और लेते हैं, ये भी बहुत अनमोल है। अपने घट दिए ना बार रे, और नाम के तेल सुरत की बाती, और ब्रह्म अग्नि उद्गार रे, और जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, और तन मन धन सब बार रे, और झूठी जान जगत की आशा। कहती हैं झूठी शान है ये, और बारंबार विसार रे। इसको तो भूल नहीं है झूठी सांचियान को। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, आपन काज संवार रे। तुरा सच्चा काज क्या है? कहती अपने घट दीरा बार रे। अपने घट कहते हैं अपो दीपा भवा, आप अपने दीपक स्वयं बने। बुद्ध ने भी कहा था अप दीपो भवा। आत्मलीन की अवस्था जो साधु संतों ने बताई है कि आप दुनिया को भूल के अपने अंतर मन की चेतना को जागृत करो। कमल जागृत, कुंडली जागृत, ध्यान, योग, समाधि, ध्यान, धारणा, समाधि। अब ये खुद आत्मलीन की अवस्था में कबीर साहब पहुंचाना चाह रहे हैं कि अपने घट दीरा बार रही, नाम की तेल सुरत की बाती। नाम का तेल, नाम कौन सा? सच्चा नाम, सतनाम। उसको श्वास श्वास में जाप करना है। तो नाम के तेल सुरत की बाती, सुरत लगाना है ध्यान में। और ब्रह्म अग्नि उद्गार रे,
कहते हैं उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान अपने हृदय में धर के उसकी भक्ति करना है। और जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, मंदिर कहीं बाहर नहीं जाना है आपको, दिल के अंदर मंदिर है, दिल के अंदर जो भगवान बैठा है। जो नौनन मधपुतली यो साईं घटमा है, जैसे नैनन के अंदर पुतली है ना, ऐसे ही साईं हृदय में बैठा है, आत्मा में बैठा है। तो जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब बार रे, पूरा समर्पण, तन भी मन भी धन भी। और झूठी जान जगत की आशा, ये तो झूठी शान है, ये जगत की आशा झूठी है। और बारंबार विसार रे, इसको तो सदगुरु कह रहे हैं कि इसको तो भूल जाए इस झूठी शान को। वो कहे कबीर सुनो भाई साधु, आपन काज समार रे, अपना काज क्या है, अपनी मोक्ष की लिए भक्ति, अपने आप के लिए, अपने मोक्ष के लिए, दूसरों की भक्ति के लिए हमें काम नहीं करना है। कहते हैं माया कुंडली, माया काली नागनी अपनी जाए खात, वो कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातन की बात। तो जो नागिन होती ना, वो कुंडली में छोड़ती नहीं है, जो बाहर निकाल जाती हैं वो आज़ाद हो जाती। इसी प्रकार से भक्ति करके हमें पार होना है हमारी, तो हम किसी दूसरे के लिए अपना समय बर्बाद ना करें। तो ये अनमोल कबीर के चेतावनी वाले शब्द हैं, सतगुरु के ये चेतावनी के शब्द हैं, शब्दावली से, कबीर शब्दावली से ये शब्द हम सुना रहे हैं। और ये पूरा साखी शब्द रामायणी तीनों भाग चलेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, आपको बताया जाएगा कि सतगुरु हमें क्या करने को कह रहे हैं, कबीर साहब ने हमें कौन सा ज्ञान दिया है। शेयर करें। नमस्कार।